इसराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। इसराइल ने ऐलान कर रखा है कि वो तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक हमास का नामो निशान न मिटा दे। इसराइल ने अपनी सीमाओं पर टैंक तैयार कर रखे हैं और वो कभी भी जमीनी लड़ाई शुरू कर सकता है। हर बीतते दिन के साथ इसराइल और हमास के बीच का युद्ध और तेज धारदार होता जा रहा है। ऐसे समय में जब देश भर में विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है, रावण दहन हो रहा है, तो ऐसे ही समय में प्रश्न है कि आतंक का दहन कब होगा। ये इजराइल का इंतकाम है। 18 दिनों से जो बारूद बनकर गाजा पर बरस रहा है। गाजा पट्टी इजराइल के हमलों से कांप रही। रोज धमाकों की नई किस्त जारी होती है। बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो जाती हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक जारी रहेगी ये जंग। आखिर कब इजराइल कर पाएगा हमास का खात्मा। इजराइल के लड़ाके कब जमीन के रास्ते से गाजा में एंट्री लेंगे, क्योंकि सीमा पर इजराइल के ताकतवर टैंक तैनात हैं, जो बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, जहां से लड़ाई दूसरे चरण में एंट्री कर लेगी। इजरायली सेना ने साफ कर दिया है कि उसकी गाजा पट्टी में घुसने की पूरी तैयारी है। बस वो आला कमान के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। उधर अमेरिका ने गाजा पर इजराइल के ग्राउंड एक्शन से पहले अपनी सेना के एक बड़े जनरल को इजराइल भेजने का फैसला किया है। अमेरिकी मरीन कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स ग्लिन इजराइल जाएंगे। जनरल ग्लिन को शहरी युद्ध में माहिर माना जाता है। 2017 में ISIS का सफाया करने में भी जनरल ग्लिन शामिल थे और अब वो इजरायली सेना को गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की रणनीति बताएंगे। जनरल जेम्स ग्लिन के आने के बाद ही आज इजराइल की सेना ने ये वीडियो जारी कर दिखाया है कि उसके सैनिक कैसे गाजा पट्टी में जमीनी एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। गाजा में सुरंगों के जाल और इमारतों की ढाल के पीछे छिपे हमास के लड़ाके IED और धोखा देने वाले ट्रैप बिछाए बैठे हैं। एक चूक इजरायली सैनिकों पर इतनी भारी पड़ सकती है कि जिसकी कीमत वो चुकाना नहीं चाहते। लिहाजा उससे पहले इजरायली सेना अमेरिकी जनरल के सुझाव पर पूरी तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ हमास भी लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। उसने अपने ड्रोन ब्रिगेड का वीडियो जारी किया है। उसने दिखाया है कि अपने ड्रोन्स के जरिए वो इजराइल पर कहर ढा सकता है। हमास के लड़ाके आमतौर पर आबादी के बीच और उसके नीचे सुरंगों से ऑपरेट करते हैं, लेकिन आबादी से दूर शूट किया गया हमास का ये वीडियो दिखाता है कि हमास शायद वहाँ नहीं जहाँ इजराइल उसे ढूंढ रहा है। इजराइल भी जानता है कि गाजा में घुसकर हमास को मारना आसान नहीं है, न ही ये ISIS के युद्ध मैदान जैसा है। यहाँ आम नागरिक सबसे बड़ी ढाल है, जिनके पीछे हमास आतंक का पूरा जाल बिछाकर बैठा है। आसमान से हमलों के बीच असली लड़ाई जमीन पर होनी है, क्योंकि सिर्फ आसमानी हमलों से हमास को खत्म करना मुश्किल है। ऐसे में इजराइल अपनी तैयारी पूरी तरह से दुरुस्त करना चाहता है, जिसके बाद इस मिशन का फेज 2 शुरू होगा, जब इजराइल के टैंक गाजा पट्टी के अंदर दाखिल होंगे। राजेश पवार के साथ शिव अरूर, यरूशलेम, आज तक। इसराइल और हमास के बीच युद्ध में अब और कई सारे किरदार सामने आने लगे हैं। जैसे अरब देश खुलकर फलस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर NATO इजराइल को अकेला नहीं छोड़ रहे। अमेरिका तो इजराइल का खुला समर्थन कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो साफ कह दिया है कि हमास बंधक जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक हमास से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। आखिर कब खत्म होगा ये युद्ध? आखिर कैसे होगा हमास का खात्मा? इस युद्ध ने पूरी दुनिया को 2 गुटों में बांट दिया है। एक तरफ अरब देश खुलकर हमास के समर्थन में उतर आए हैं, तो वही NATO देश इजराइल को अकेला नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन आर पार की जंग के बीच चुनौती है हमास के बंधक, करीब 200 से ज्यादा नागरिक जो अलग अलग देशों से आते हैं। जो बाइडेन ने भी साफ कह दिया है कि जब तक बंधकों को हमास रिहा नहीं करता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी।
उधर हमास ने भी अमेरिकी नागरिकों को रिहा करके लड़ाई को नई दिशा देने की कोशिश की है। जहां वो इजराइल के खिलाफ दुनिया में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं बंधकों को रिहा करने की बात पर भी वो अपनी मजबूरी इजराइल के सिर पर डालने की कोशिशों में लगा हुआ है। इस बीच ये लड़ाई अमेरिका बनाम ईरान की होती जा रही है, जहां इजराइल के खिलाफ सड़कों पर जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। ईरान खुलकर हमास के समर्थन में है, तो वहीं अमेरिका को दूर रहने की लगातार धमकी दे रहा है। उधर अमेरिका भी ईरान को लगातार टारगेट कर रहा है, जो इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले को ईरान की साजिश बता रहा है। इस बीच चीन ने भी पूरे मामले में यू टर्न ले लिया, जिसने हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई को सही ठहराया। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों तेल अवीव पहुंचे। यहां उन्होंने इजरायली राष्ट्रपति से मुलाकात की और कहा कि फ्रांस इजराइल के साथ हर कदम पर खड़ा है। बहरहाल इजराइल हमास के युद्ध रोज यहां नए मोड़ ले रहा है, जहां शांति की कोशिशों को बार बार झटका लग रहा है। यरूशलेम से राजेश पवार के साथ शिव अरोड़, आज तक। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की मंजूरी नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। फालतू बात या बकवास नहीं करेंगे बर्दाश्त। खड़ी हो जाएगी खाट जब चित्रा लगाएगी वाट। वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। खुश रहें, आबाद रहें, क्या हमारी क्या तुम्हारी। बैर नहीं किसी से, अपनी सबसे यारी। सारी दुनिया प्यारी, दिखाएंगे सईद अंसारी। तोल मोल के बोल, फिर बात बनेगी। फिसली जुबान तो जनता पूछेगी। क्या बोल गए नेताजी? देखिए सिर्फ आज तक डिजिटल पर।